7 कल हम लोगों ने सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा था और सिल्क वॉर्म किस तरह से काम करता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो बाहर जो सिल्क होता है वो एक तरह का क्या था, प्रोटीन था, जो कि इन्वायरमेंट में आते ही क्या बन गया था, एकदम से हार्ड हो जाता है। ठीक है, और इसी सिल्क का हमको यूज़ करना होता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोकून टू सिल्क। For obtaining silk, moths are reared and their cocoon are collected to get silk threads. आते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, पालना। किसको पालना? सिल्क वॉर्म्स को। The female silk moth lays hundreds of eggs at a time. These eggs are stored carefully in a strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. अब ये रेयरिंग का दूसरा तरीका एक्चुअली में क्या है, नेचुरल नहीं है। इसमें करना क्या है कि जो फीमेल्स मॉथ, सिल्क मॉथ ने जो एग्स दिए, जो अंडे थे, उनको क्या करते हैं कि पेपर क्लॉथ में या पेपर में इसको रख इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उन फार्मर्स को दे दिया जाता है जो सिल्क वॉर्म्स से सिल्क प्रोड्यूस कराने का काम कर, जो इनको पालेंगे। सिंपल, इनको पाला किस में आता है? मोस्टली उन पेड़ों में पाला जाता है जिनको ये खाता है, खासकर मलबरी। तो these eggs are kept in a hygienic conditions under suitable condition of temperature and humidity. ठीक है, जिससे कि अंडे क्या हो, खराब ना हो। इन अंडों को फिर क्या किया जाता है? वार्म एट अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। दिस इज डन व्हेन मलबरी लीव्स बेयर द फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स। सब कुछ एक साइंटिफिक तरीके से होगा। मॉथ ने जो एग्स दिए उनको हम लोग क्लॉथ में और एक या सिल्क वॉर्म या पेपर में या क्लॉथ में इसको केयरफुली उसको रखते हैं। उसके बाद वो फार्मर्स को बेच दिए जाते हैं। उसको फिर फार्मर्स क्या करते हैं? हाइजीनिक कंडीशंस में और सूटेबल इन्वायरमेंट में। सूटेबल इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि कंट्रोल्ड टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी ख़राब होंगे, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो भी ख़राब होंगे, कम होगी तो भी ख़राब हो सकते हैं। तो जो उनको सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है या जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, उस ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है। फिर इन अंडों को कुछ गर्मी दी जाती है। कितना टेम्परेचर देते हैं? उतना ही टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि इनमें से लावा निकल जाए। अच्छा, ये प्रोसेस उस समय की जाएगी जिस समय जो मलबरी लीव्स के जो प्लांट है वो फ्रेश लीव्स उसमें से निकल रही होंगी। उस समय क्या करते हैं, क्योंकि जब लार्वा निकल जाएगा तो उसको खाने को चाहिए। तो खाने को क्या चाहिए? मलबरी लीव्स। तो इसलिए इनकी हैचिंग उस समय की जाती है जिस समय की पेड़ में जो मलबरी में जो फ्रेश लीव्स निकल रही हैं। The larvae called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. ये क्या करता है? इस पेड़ की जो पत्तियां हैं इनको दिन रात खाते रहता है और खा खा करके भैया ग्रो करते हैं। The larvae are kept in a clean bamboo trees along with freshly chopped mulberry leaves of, ठीक, तो इनको क्या किस में रखा जाता है? फिर बैम्बू लीव्स में रखा जाता है। इनको अब एक बैम्बूस का एक ट्रे बनाई जाती है, उस ट्रे में इसको रख देते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, या जो अपने घास है, जो अपनी लीव्स हैं मलबरी की ताज़ी पत्तियाँ इनको दे दी जाती है खाने के लिए। करीब करीब 20 से 25 दिन में तक ये खाते रहते हैं उन लीव्स को। उसके बाद ये खाना बंद कर देते हैं। And moves to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. 1 महीने तक ये खाते हैं। उसके बाद उस बैम्बू जो हमने जो बनाया था इनके लिए, ट्रे जो बनाई थी, उस ट्रे में क्या होते हैं, कुछ चैम्बर्स टाइप के होते हैं। उस चैम्बर में ये अपने आप ही चले जाते हैं। अब ये यहाँ पर शुरू करते हैं क्या बनना? सिल्क। अब इनका स्पिनिंग का काम शुरू हो गया। Small rags or twigs
may be provided in the trays in which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. तो अब ये क्या हो गया, सबसे पहले क्या हुआ था, अंडे हुए थे जो बल्क में प्रोड्यूस किए गए थे, फिर वो फार्मर्स को सोल्ड किए गए, फार्मर्स ने उनकी हैचिंग करवाई टेम्परेचर मेंटेन करके, उसके बाद एक ट्रेस में उनको छोड़ दिया गया जहाँ पर कि हमने फ्रेशली चॉप्ड अपनी मलबरी लीव्स थी, उन्होंने 1 महीने तक मलबरी लीव्स को खाया। उसके बाद वहाँ पर हमने कुछ स्मॉल रैक्स बनाए हुए थे जहाँ पर वो चले गए और वहाँ पर उन्होंने स्पिनिंग करनी शुरू कर। अब क्या हो गया, अब ये बन गए, अब ये इनके चारों ओर वो स्पिन बन गया, जाला बना दिया इन्होंने, सिल्क बना दिया, सिल्क फाइबर। अब हमको इसमें से सिल्क को निकाल, अब इसके अंदर क्या है, वो जो सिल्क का हिस्सा बना हुआ है, कहीं पर फिगर होगा उसका, ये है कोकून्स, ये कैटरपिलर्स है, ये कोकून्स है। तो कोकून्स में हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जानवर, इसका मतलब क्या, इसके अंदर क्या है, वो कोकून। तो ये कैटरपिलर जो था वो अब अंदर चला गया है, उसके चारों ओर उसने क्या बिन दिया है, एक जाला बिन दिया है, किसका, सिल्क का। द पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। इसके अंदर तो वो चीज़ है ना अभी जिंदा, जो मौत है, जो बन रहा है, जो डेवलप हो रहा है, इसको क्या करते हैं, मार देते हैं। इसको कैसे मारा जाता है, इसको तेज गर्मी, धूप पड़ी तो धूप में, या इसको बॉईल कर देते हैं, या इसको स्टीम कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से जो सिल्क का फाइबर होता है उसको अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर इस वर्ड का यूज ये ध्यान रखेंगे, रीलिंग ऑफ सिल्क। What is reeling of silk? The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling of silk. The process of taking out threads from the cocoon for the use of silk. ये मार दिया हमने उसके अंदर का जो कीड़ा था, उसको मार दिया गया है। अब उसके बाद उसमें से क्या कर देते हैं, सिल्क के थ्रेड्स को निकाल दिए जाते हैं। ये जो रीलिंग का काम होता है यहाँ पर स्पेशल मशीन से किया जाता है, which unbinds the thread from the fiber of the silk from the cocoon. Silk fiber that then spun into silk threads, which are woven into silk cloth by weavers. तो ये सिल्क थ्रेड को फिर क्या करते हैं हम, फिर उसके बाद इसको अनवाइंड किया जाता है स्पेशल मशीन से द्वारा, और फिर इसको वीवर्स को दे दिया जाता है जो इससे क्या बना देंगे, अब क्लॉथ बना देंगे, फिर उससे बनेंगे क्लोथ्स। तो ये आपका था रेयरिंग ऑफ क्या, सिल्क वॉर्म। और ये जो पूरा रेयरिंग उससे ऑब्टेन करना, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। तो हमने क्या सीखा, सिल्क केम फ्रॉम द सिल्क वॉर्म एंड वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट एंड याक। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिल्क और वुल दोनों ही क्या है, एनिमल फाइबर्स हैं। हेयर ऑफ कैमल, लामा, अपाचे, अल्पाका एंड अदर आल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल्स। इसके अलावा जो मेजर यूल प्रोड्यूसर तो वही है, शीप्स एंड गोट्स एंड सिल्कवॉर्म एंड याक, बहुत हेयरी होते हैं, बट कैमल और ये लोग कम हेयरी होते हैं। इंडिया में तो हम मोस्टली सिल्क इज रेयर, ठीक है। शीप हेयर्स आर शेयर्ड ऑफ द फैमिली, तो इसका सोर्स होता है, फिर शॉर्टेड होता है, फिर डाई होता है, फिर ड्राई किया जाता है, सॉरी, फिर डाई किया जाता है, और फिर स्पन करते हैं, वोवन टू, फिर वोवन टू यील्ड वूल। Silkworms and are caterpillars of silk moth. During their life cycle, the worm spin cocoon of silk fibers. सिल्क फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। सिल्क फाइबर फ्रॉम cocoons are separated out and reeled into silk threads. Weavers weave silk threads into silk cloth. तो ये सिल्क कैसे बना, वहाँ से क्लॉथ तक के बनने की प्रोसेस है, और ये सब किसके अंदर आता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क, सेरीकल्चर के अंदर आता है।
तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे। मीनवाइल आप चैप्टर को भी प्रॉपरली पढ़ेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टेस्ट में जब चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे तो आप उसका जवाब दे सकें।